हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक जो आपके बुक के अंदर चैप्टर 10 है। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा। ये वाला जो वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप सर्किल के अंदर सेक्टर, सेगमेंट और सरकमफ्रेंसेस को समझिए, डिफरेंस ये। तो जब हम सर्किल का सेंटर बनाते हैं ना, तो वो जो सेंटर होता है ना, वो 360 डिग्री स्वाइप करता है ये। तो अगर हम ऐसा ना करें, देखिए मानकर चलिए कि अगर कोई भी एक पॉइंट है और उसने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से ये, और वो जो पॉइंट है वो स्वाइप कर रहा है इतना सा एंगल ये, इतना सा, देखिए इतना सा एंगल ये स्वाइप के यहाँ पर ये। तो ये कुछ एंगल स्वाइप करेगा, कुछ एरिया स्वाइप करेगा। ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने माना ये 30 डिग्री, तो इस समय इसकी कुछ आर्क बन जाएगी। तो है तो ये सर्किल का पूरा पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट है ये आपका सर्किल का। तो ऐसे ही अगर ये वाली जो लाइन है आपकी है, ये अगर पूरा एंगल स्वाइप कर दे ऐसे कर कर ये, तो ये आपका सर्किल बन जाएगा ये। देख रहे हो आप इसको, ये वाला पार्ट स्वाइप कर देकर ये। तो हम इसमें अगर हम सेक्टर बनाएंगे, तो सेक्टर जो होता है वो सर्किल का थोड़ा सा पार्ट ही होता है, जो कि कुछ एंगल कंसीडर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 30 डिग्री कंसीडर किया है यहाँ पर ये। तो सेक्टर की ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम आर्क, आर्क लेंथ। आर्क, और अगर आपको ये फाइंड करनी है तो ये आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे आप ये। लेंथ इसकी वही, इसकी ए बी ये। ठीक है, ये इसकी आर आर रेडियस होती है। अब वहीं अगर हम बात करें कि सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट मीन्स होता है सर्किल के डिविजन्स। ये इसका सर्किल का क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, कम वाला हिस्सा हो गया ये, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया सर्किल का मेजर सेगमेंट ये, क्योंकि वो ज़्यादा है यहाँ पर ये। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्किल की आर को वो हमेशा एक एंगल सबटेंड कर रही होती है सेंटर पर। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे ये पोर्शन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है ये दिख रहा है आप, ये वाला ये जो ये सर्किल की आर्क है, ये तो ये सेंटर पर एक एंगल डेफिनेटली सबटेंड करती है। मतलब जो आपका सेगमेंट है ना, तो अगर मैं ये सेगमेंट बताऊँ ये वाला ये, तो सेगमेंट भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है। सेगमेंट की वजह से एक एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर ये, 60 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्या डिफरेंस होता है सेगमेंट और सेक्टर में? देखिए सेगमेंट में एंगल नहीं होता, लेकिन सेक्टर में एंगल होता है। सेक्टर जब बनता है तो वो एंगल स्वाइप करता है, और सेगमेंट बेसिकली डिवीजन है, हम उसको सेंटर से एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों के एरिया क्या क्या होते हैं। और एक मिनट। हम्म पहले क्वेश्चन करते हैं इसका। एक जरा आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन करके दिखाइएगा जरा इसको। देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमारे पास दो सर्किल हैं जिनकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर ये, और 9 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें उस सर्किल की रेडियस निकालनी है जिसकी सरकमफ्रेंस जो है इन दोनों सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ ये सर्किल C1 है और ये सर्कल C2 है। इसकी सरकमफ्रेंस को भी हम C1 मान लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस C1 की कितनी होगी, 2 पाई R1, दैट इज 19। C2 की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई 9। और ये सर्कल C3 है, ये वाला, इसकी रेडियस को मैं R मानता हूँ। तो ये गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो सर्कल C3 है वो C1 + C2 के बराबर है। तो ये C3 सर्कल की कितनी होगी सरकमफ्रेंस, 2 पाई R, और सरकमफ्रेंस पैरी हमने रखी 2 पाई 19, और ये हो गया 2 पाई 9 हमारे पास ये है। तो 2 पाई आप 2 पाई कट कर सकते हो, तो R जो मेरे पास आ गई, सम ऑफ दीज टू रेडियाई आ गई, जो कि हो गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे चलता हूँ अभी। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। सेम क्वेश्चन है इसके अंदर, बस इसमें ये देखा है कि जो ये वाला सर्किल बना है वो इन दोनों के एरिया को ऐड करके बना है। तो हमारे पास दो सर्किल गिवन है। एक सर्किल पहला है जिसकी हमारे पास रेडियस है 8, और दूसरा सर्किल है हमारे पास की रेडियस है 6।
हमें एक ऐसा सर्किल निकालना है, एरिया निकालना है जिस सर्किल का एरिया इन दोनों एरिया के बराबर है। तो मान लेते हैं कि ये सर्किल C1 जो है उसका एरिया A1 ले लिया, और इसका एरिया मैंने ले लिया A2। ठीक है, इसका एरिया मैंने ले लिया A3। तो A1 जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, पाई 8 स्क्वायर। और जो A2 हमारे पास होगा वो कितना होगा, पाई 6 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप फिर से करेंगे यहाँ पर ये सॉरी A3 जो होगा वो हो गया A1 प्लस के A2 हो गया। तो ये हो गया पाई ऑफ R² इज इक्वल टू पाई ऑफ 8 स्क्वायर प्लस के पाई ऑफ 6 स्क्वायर हो गया। अब पाई पाई कट कर दो पूरे क्वेश्चन में कॉमन लेके, तो जो R आ गई हमारी 64 प्लस के 36 से, जो कि 100 होगा। तो अगर आप R यहाँ से निकालेंगे ना ये, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा R आपके पास ये। ठीक है, समझ में ये वाली बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ना हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। यूनिटरी मेथड, जैसे मैंने यहाँ पर माना ये हमारे पास एंगल थीटा डिग्री स्वाइप हो रहा है यहाँ पर ये। तो हम ये कहेंगे कि जब एक सेंटर होता है, सेंटर अगर पूरा 360 डिग्री स्वाइप कर लेता है, तो एरिया जो बनता है ना वो πr² होता है। इतनी बात मानते हो ना। जब हमारा पूरा सर्किल होता है तो सर्किल का 360 डिग्री पूरा ही तो बनना होता है। तो पूरी आर्क जो है वो एरिया ले रही होती है 3 πr²। मतलब 1 डिग्री जो है वो बनाई हो πr² अपॉन 360 डिग्री ये। तो अगर मुझे चाहिए एरिया किसका, अगर सेक्टर थीटा डिग्री बनाना है तो थीटा डिग्री आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो थीटा बाई 360 इंटू πr²। तो ये आपका सेक्टर का एरिया हो गया ये वाला। ये लिखो इसको जल्दी से। यूनिटरी मेथड से करना है आपको इसमें, ठीक है। कि 360 डिग्री का हमारे पास कितना हो गया πr² एरिया, और 1 डिग्री का हो गया πr² अपॉन 360। ऐसे करके हम लोगों को इसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अंडरस्टूडी वाली कॉन्सेप्ट आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास पूरा सर्किल है जो ये, तो पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री कवर कर रहा होता है। तो इसकी लेंथ अगर मैं निकालूँ ना इस आर्क की, बेसिकली ये जो सरकमफ्रेंस आउटर सरकमफ्रेंस होती है ये, तो ये होगी 2 πr। अगर सर्किल की रेडियस आपने R लिया है ये पर ये, ठीक है। ये समझ सुने इस वाली बात को, कि पूरा 360 डिग्री बनना है तो हमारी जो आर्क की लेंथ है वो कितनी होती है, 2 πr होती है। मतलब 1 डिग्री की जो हमारी लेंथ होगी वो 2 πr अपॉन 360 डिग्री होगी ये, है ना। अब यानी कि अगर अब मुझे निकालनी है, अगर अब मुझे कोई एक पार्टिकुलर सेक्टर की ये वाली लेंथ निकालनी है, मान लो ये ए बी निकालनी है, अगर मुझे ये जैसे मान लो थीटा है, तो हम निकाल देंगे। थीटा का मल्टीप्लाई कर दो आप दोनों साइड, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 πr। ये हो गया हमारे पास ये। समझ में आ गई आप लोगों को बात वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब ये अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। हम लोग को गिवन है कि रेडियस जो हम लोगों के पास यहाँ वो 4 4 सेंटीमीटर है। और हमें इसका एरिया भी निकालना है मेजर सेक्टर का, मतलब हमें ये वाला एरिया भी निकालना है, ये वाला। हमें इसका भी एरिया निकालना है और ये भी एरिया निकालना है। चलिए, तो पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर अभी हम लोग क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री ना, मतलब 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ये हो गया ना। कट कर दो इससे, ये तो आपको 1/12 आएगा। तो ये आ गया 1/12 पाई मल्टीप्लाई R²। आर हमारे पास हो गया 4 स्क्वायर। तो ये हो गया एक 4, जब इसको काटेगा तो वो 3 बार काटेगा। तो ये आ गया 4 π/3। देखिए मैं इसमें कैलकुलेशन सॉल्व करने में मैं ज़रूर टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। मैं बस यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। सेकंड मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है। देखिए, जो मेजर सेक्टर का एरिया होगा वो कैसे निकल कर आएगा, अगर हम पूरे सर्किल में से इसमें से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ सकता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया πr² ये।
और माइनर सेक्टर के लिए हमारे पास ये आई क्या है, 4 पाई बाई 3। ये तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर बेसिकली हमारे पास 4² माइनस के 4/3 है। आप फिर से इसको क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 - के 1/3। ठीक है, फाइनली आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका टारगेट आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल आपका होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, अच्छी तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, इस क्वेश्चन को कंसिडर करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप लोगों के पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये रखा है, ये वाला, ये देखिए यहाँ, देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है, फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को भी यहाँ पर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड ये रखी है अगर आपके पास, 21 और 21। ठीक है, और अगर ये एंगल 120 डिग्री रखा है, तो अगर आप यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो डेफिनेटली दो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, 60 और 60 में। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है, तो हम यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बनना है ना, ये 1/2, और बेस ये वाला मेरे को जो पूरा बेस चाहिए वो ये वाला बेस इंटू हाइट में लूंगा ये वाली। तो इस ट्राइंगल को आप ये देखिएगा कि अगर हमें बेस और हाइट पता चल रहा है, हमारा काम बन जाएगा। तो क्या आप बताइएगा मुझे, क्या आप 21 और 60 से ही निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं साइन 60 डिग्री कर दूँ यहाँ पर, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेसिकली ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है, मैं इसको मान लेता हूँ अभी यहाँ पर। ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ये OAB, और मैं इसको लेता हूँ C। ठीक है, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सॉरी, यहाँ पर मत लिखो। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, बेसिकली ये वाला पोर्शन जो AC है, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो 20 बनी रही है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और AC/21। तो AC की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई 21 √3/2। ये सेम हमारे पास ना, AC अगर आप निकालेंगे तो यही वाली साइड हमारे पास यही आएगी। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, तो मुझे ये पूरा बेस मिल गया, 21/2 √3, फिर अगेन 21/2 √3। तो ये मेरे पास आएगा, 2 टाइम्स करेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो 21 √3 आ जाएगा। आप लोग ना अपने पास ही कैलकुलेट करके देख लो। अगर मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर खुद ही लिख लिख कर देखो, देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ये अपने पास आप लोग बनाओ इस चीज़ को, क्योंकि देखो लाइन ये है, 21/2 √3 और 21/2 √3 है ये। अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 हट जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 21/2 √3 है ना। तो 21/√3 आ गया ना, समझ में आ गई बात वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हाइट की बात आ रही है ये, तो क्या आप ये वाली हाइट निकाल सकते हो? ये वाली हाइट ही है, देखो 16, 90, और ये 30 होगा। वैसे वैसे बिगर उसके भी निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस मेरा कितना है, OB, OC अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, AO। तो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, और OC की वैल्यू, OC की वैल्यू हमारे पास है नहीं पता, और AO की वैल्यू है 21। तो OC की वैल्यू आ गई 21/2, ये तो यहाँ आएगा 21/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है, 441 √3/4। तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पर अभी। क्वेश्चन में हमारे पास सर्किल की रेडियस 21 दे रखी है, हमें ये एक सेगमेंट दे रखा है, AYB ये सेगमेंट है। हम लोगों से क्या कहा गया है कि सेगमेंट का एरिया निकाल के दिखाओ। तो देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम इस पूरे सेक्टर का, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये, अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दें यहाँ पर ये, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ किसका, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा ना, ये वाला एरिया। ठीक है, तो वही हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ करने वाले हैं। मतलब मुझे पहले निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 120/360 इंटू πr²। तो ये हो गया 3, 1/3 इंटू πr²।
ये ठीक है, ये आ गया सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप देखोगे ना, वो मैंने यहाँ निकाल दिया था ये। तो ये हो गया 441 रूट 3 अपॉन 4, ये हो गया था। नाउ एरिया ऑफ जो सेगमेंट अगर आएगा ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो आएगा मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया हम पे कितना आया ये, वो भी मेरे पास है 21 का स्क्वायर, डेट इज 441, ठीक है अपॉन 441 अपॉन 21। अच्छा नीचे एक और है, इंटू 22 माइनस के 441 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगर कहीं पर अगर कोई मिस्टेक वगैरह हुई है तो उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा एरर होता रहता है, अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कभी मैं कुछ भूल जाता हूँ, कैलकुलेशन में एरर हो जाती है कहीं ना कहीं पर। तो आपको उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, ठीक है, कि करना कैसे क्वेश्चन को। गलती सबसे होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किल क्या है जिसकी रेडियस है आर, और उसके अंदर एक सेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या निकालना है, मान लो कि ये पॉइंट ए बी है, तो मुझे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मुझे निकालना है, ए बी लेंथ मुझे निकालनी है ये। देखिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अभी अभी ये वाली बात, कि अगर 360 डिग्री की लेंथ हमारी कितनी है, 2 पाई आर है, तो 1 डिग्री की लेंथ होगी हमारी कितनी, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। तो अगर आपके पास एंगल 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री की लेंथ होगी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होगी। तो ये 1/6 नीचे हो गया। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 पाई आर अपॉन 6। तो 2 से मैंने काटा, 2 पाई आर/3 हो गया। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 21 है, अपॉन 3 नीचे आ गया। तो 7 से 3 और 3 से 3, आई थिंक 22 सेंटीमीटर तो हमारे पास इसकी लेंथ आई ये वाली है। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म। अब देखो एरिया तो आप निकाल लोगे ना, 60/360 पाई आर स्क्वायर करके। और एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालोगे, तो देखो सेगमेंट के एरिया में निकल पाई देता हूँ आप लोगों को। मैं बता दे रहा हूँ, करना आप लोग ये जो पार्ट थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, मतलब सेगमेंट ये वाला होगा, इसका एरिया क्या होगा, सेक्टर माइनस के ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया कितना होगा, 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। और ये जो ट्राइंगल है ना, देखो यहाँ खेल सारा छिपा हुआ है। जब भी ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री बनना है ना, तो ये वाली बात आप ये समझ जाओ कि हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4, 21 का स्क्वायर। तो अगर मेरे को यहाँ से आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है ना, तो आर स्क्वायर बेसिकली 21 स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। अंदर रह गया पाई/6 माइनस के रूट 3/4। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, ये आंसर मैच करेगा, डेफिनेटली मैच करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब हॉर्स को हमने यहाँ बांध दिया गया है शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर। और ये हम लोगों को दे रखा है कि ये जो ग्रास फील्ड स्क्वायर की फॉर्म में है, और इसकी हर एक साइड जो 15 सेंटीमीटर की फॉर्म में है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और ये जो है, जो इसका जो रस्सी है वो लॉन्ग मीटर 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बेसिकली हॉर्स जो ग्रेज कर सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ग्रेज कर सकता है, ये जिस पोर्शन ये है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास 5 मीटर है यहाँ पर ये। तो मतलब हमें क्या करना है, 5 मीटर रेडियस हम लोगों को जो रखी है ये, तो 5 मीटर के एरिया को ही स्वाइप कर सकता है। और स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एरिया जो स्वाइप करेगा हॉर्स वो होगा 90 बाई, ये होगा
मतलब वो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 3.14, और आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, 5 स्क्वायर। ये वो आपको सॉल्व करना है। दूसरा, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर रोप को 10 मीटर लॉन्ग बड़ा कर दिया जाए। कह रहे हैं कि अगर रोप रस्सी को बड़ा करके इतना कर दिया जाए, ये रस्सी, तो बताइए ये जो एरिया वो कितना इंक्रीज हो गया, ये वाला एरिया कितना इंक्रीज। चलिए देखते हैं। तो एरिया इंक्रीज पता है कितना होगा, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस के इनिशियल एरिया। ये तो जो फाइनल एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो उसमें रस्सी जो हमारी होगी 10 मीटर लंबी है। तो 10 मीटर लंबी रस्सी है, लेकिन लग रहेगा यही वाला फॉर्मूला। तो 1/4 ऑफ पाई लेकिन 10 का स्क्वायर। अब इनिशियल एरिया हमारा यही था, 1/4 ऑफ पाई और 5 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 1/4 ऑफ पाई तो कॉमन ले लेना है, 10 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये 100 माइनस के 25 करोगे आप ये, तो 75/4 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, आंसर आपका एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम यहाँ पर। आप लोग ये, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। ये है कुछ ब्रूच ब्रूच है, ये सिल्वर वायर से बनाया गया है, इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर 5 5 mm। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। मतलब जो वायर है उससे हमने 10 डायमीटर भी बनाए हैं, जो कि क्या करते हैं, इस पूरे सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ बताइएगा जितनी हमें वायर के लिए रिक्वायर्ड होगी ये है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो आप ये देखिए, टोटल लेंथ जो वायर की होगी वो सरकमफ्रेंस भी होगी, सरकमफ्रेंस प्लस के हम डायमीटर कितने बनाए हम लोगों ने, 5 डायमीटर, 5 डायमीटर। क्योंकि ये जो ब्रॉन्ज है वो पहला तो सर्किल ही बनाया गया है इस ब्लैक वायर से, फिर 5 डायमीटर बनाए हैं। सरकमफ्रेंस होगी हमारी 2 पाई आर प्लस के 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब देखिए 2 और R यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी डायमीटर है, पाई D प्लस के 5D। डायमीटर कॉमन लिए तो पाई प्लस के 5 आया मेरा ये। अब डायमीटर मेरे पे कितना है, 35 mm का, और पाई की वैल्यू हम पे कितनी है यहाँ पर, 22/7 प्लस के 5। ठीक है, अब इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 35, 22 प्लस के 7 5 35 अपॉन 7, 7 से कटा 5 बार, और 35 और 2 37, 37 और 2 57, 5 5 और 25, और 5 7 या 35, 5 और 3 8, तो 285 समथिंग आंसर आना चाहिए इसका। 285 mm चाहिए होगा हम लोग को लेंथ। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉन्च, हर एक सेक्टर का एरिया बताइए, मतलब ये बताइए कि मुझे ये एरिया कितने का है। तो देखिए, अगर आपके पास पूरा चक्र 3 से 60 डिग्री का है और आपको उसको 10 इक्वल घेरे में डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी कि जो हर एक सेक्टर जो एंगल बना रहा है ये वाला, वो 36 डिग्री का है। तो यहाँ से जो अगर हम एरिया निकालेंगे ये, वो कितना आएगा, ये होगा 36/360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। तो ये मैंने कट किया, तो 1/10 ऑफ 22/7 इंटू, और रेडियस हमारे पास कितनी है, 35/2 का स्क्वायर यहाँ पर ये। ठीक है, रेडियस का यूजेज यहाँ पर हुआ है। आई होप आप लोगों को भी ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए ये 2 3 क्वेश्चन रह गए, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब